अध्याय 9 क्षेत्रमिति। बच्चों, एक बंद समतल आकृति के चारों ओर की दूरी उसकी परिमाप कहलाती है और उस आकृति द्वारा घिरे हुए भाग या क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। ज्यामिति की दृष्टि से आकृतियां तीन प्रकार की होती हैं: 1D, 2D, 3D। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। सरल रेखा एक विमीय का उदाहरण है, चतुर्भुज द्विविमीय का उदाहरण है और बेलन, घन, घनाभ ये जो है त्रिविमीय आकृतियों का उदाहरण है, जिसे हम 3D कहते हैं। तो यहाँ पर 2D आकृति, आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि। यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा देख लें। जैसे यह बंद आकृति है, यदि हम ए से इसकी सभी भुजाएं AE, ED, CD, BC और AB की कुल लंबाई नाप लें तो यह उसकी परिमाप होगी और अंदर यह जो पूरा भाग है यह उसका क्षेत्र जो है यह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2H कोष्ठक में L धन B। अब यहाँ पर कुछ और सूत्रों का भी हम प्रयोग करेंगे, उन सूत्रों को भी देख लें। यहाँ पर कुछ इकाई बताई गई है कि एक घन सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, इसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पर 3 की घात, जिसे पढ़ते हैं सेंटीमीटर घन या क्यूब पढ़ते हैं अंग्रेजी में। इसी प्रकार में यदि मीटर में है, घन मीटर में, तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर। अब यहाँ पर जो घन है उनको जमा के बताया गया है कि किस तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये टेबल आप देख लें और उसी पर आधारित ये दिया गया है कि इसकी लंबाई 12, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 1। तो उस समय आयतन कितना होगा? LBH। आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसका सूत्र अपन आगे देखेंगे। तो इस तरह ये सूत्र आपके आयतन के हैं। घन के आयतन का सूत्र है L घन, यानी L पर 3 की घात, या हम L गुणित L कह सकते हैं। घनाभ का आयतन है LBH, L गुणे B गुणे H। L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। और बेलन का आयतन है पाई R वर्ग H। पाई 22/7, R त्रिज्या और H ऊंचाई है। यहाँ पर एक टेबल बनी है जिसमें 3D आकृतियाँ और उनकी फलकों को 2D आकृति के रूप में बताया गया है, जैसे घन, बेलन, शंकु और प्रिज्म। अगर हम एक हार्ड कागज़ का घन बनाएं, घनाकार डिब्बा, और उसको हम खोलें तो उसके पृष्ठ कुछ इस तरह से दिखाई देंगे 2D के रूप में। इसी तरह बेलन, शंकु और ये प्रिज्म। आपके यहाँ किसी भी वस्तु की पैकिंग डिब्बे में आती है, उस डिब्बे को अगर हम खोलें तो वह हमें आकृति 2D के रूप में प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं, आपके यहाँ मोबाइल आया है यदि पैकिंग में, तो उसको आप खोल के देख लीजिए। इसी तरह टीवी या कंप्यूटर कोई भी आता है तो उस डिब्बे को हम खोल के और 2D आकृति के रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम घनाभ, घन और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र देखें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में LB धन BH धन HL। L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। यहाँ पर पुस्तक में LB लिख गया है धोखे से, प्रिंटिंग मिस्टेक से, तो यहाँ पर HL कर लीजिए। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6L वर्ग। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई R कोष्ठक में R धन H। पाई का मान 22/7, R बेलन की त्रिज्या और H बेलन की ऊंचाई होगी। अब हम इन्हीं सूत्रों पर आधारित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत है। यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि भुजा बढ़ा दी गई या लंबाई बढ़ा दी गई या त्रिज्या या गुना कर दी गई ऊंचाई, तो सबसे पहले हम देखें किसकी की गई? घन की। और किस में संबंध बताना? आयतन में। तो पहले हम घन के आयतन का सूत्र लिख लें। घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर A घन या L घन। ठीक है।
अब यहाँ पर हमने a घन लिख दिया, आप l घन भी लिख सकते हैं। अब कितने गुना कर दी गई ये a का मान कितना कर दिया गया 10 गुना, तो हम a की जगह कोष्टक में लिखेंगे 10a और कितने की घात लगा देंगे 3 की। अब 10a का पूर्ण घन पढ़ते इसको हिंदी में, और अंग्रेजी में पढ़ते हैं 10a होल क्यूब। अब 10 का घन होता है 1000 और a का a घन रहेगा। अब पहले कितना था a घन, देखो यहाँ पर, और इसमें कितने का गुणा हो गया 1000 का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा a बराबर 1000 गुना। तो इसका सही है a। ध्यान रखें, आप 1 से लेकर के कम से कम 10 या 15 तक के घन सीधे याद कर लीजिए, तो आपसे बहुत जल्दी घन के सवाल बनेंगे। वर्ग आप कम से कम 50 तक याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों निकल आएंगे। अब देखें प्रश्न दूसरा, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है। पहले देखें कि 1 मिलीमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखा है 1 घन मिलीमीटर, ये किसके बराबर 1/10 सेंटीमीटर को घन है, तो इसको हम 3 बार गुणा कर दें, 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10, तो 1 घन मिलीमीटर हो जाएगा 1/1000 या 0.01 घन सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा सी। तीसरा, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और इनकी ऊंचाई में अनुपात है 2:3, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो मान लें कि पहला बेलन है जिसकी त्रिज्या r1 ऊंचाई h1, दूसरा बेलन जिसकी त्रिज्या r2 और ऊंचाई r2। अब पहले बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर वर्ग h1 और दूसरे का पाई r2 वर्ग h2, क्योंकि बेलन के आयतन का सूत्र है पाई r वर्ग h। अब पाई से पाई कट गया तो r1/r2 का वर्ग और h1/h2। अब r1/r2 का मान कितना है 1:2, तो 1/2 का वर्ग, और h1/h2 कितना है 2/3, तो हो गया गुणित 2/3। 1/2 का वर्ग होगा 1/4 गुणित 2/3, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/6। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1:6। प्रश्न चौथा, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यदि विकर्ण d1 d2 हैं तो हम लिखेंगे 1/2 गुणे d1 गुणे d2। d1 d2 क्या है उसके विकर्ण। अब इनकी लंबाई कितनी है 30 और 16, तो यहाँ पर 30 गुणे 16 लिख देंगे 1/2 करके, काट दीजिए। तो हमको काटने पर यहाँ से हम काट दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 16, 8 8 3 24, तो हो गया 240। तो इसका सही उत्तर होगा 240 वर्ग सेंटीमीटर, ए वाला उत्तर। प्रश्न पांचवा, एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है, ढक्कन का मतलब ऊपरी भाग से वह खुला हुआ है, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसके लिए आप अपने कंपास का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपका लोहे का कंपास बॉक्स है चद्दर का। अब देखें हम, तो सबसे पहले हम कंपास देखें तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो हम पहले उसका घनाभ का अर्थात टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। अब अगर हम कंपास का ऊपरी ढक्कन निकाल लें तो उसमें आप देखना आएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हम लिख देंगे ऋण LB। यहाँ पर H लिखा है तो H को B कर लीजिए, LB आएगा। अब यहाँ पर हम मान रख दें L का मान कितना 1, B का मान 1 और H का मान 2। तो हम यहाँ पर जब मान रखेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, हल करने पर मिलेगा 2 कोष्टक में 1 धन 2 धन 2 ऋण 1, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 ऋण 1 यानी 10 ऋण 1 यानी 9। तो इसका सही उत्तर होगा B 9 वर्ग मीटर। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां
मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखें, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 हमको दिया हुआ है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6L वर्ग, इसको लिख लेना आप। अब ये बराबर हमने लिख दिया 600। अब 6 का पक्षांतर कर दिया तो L वर्ग बराबर 600/6, काटने पर L वर्ग बराबर 100, तो L बराबर वर्गमूल 100। जब वर्ग यदि हम बाएं पक्ष से हटाएंगे तो दाहिने पक्ष में वर्गमूल आ जाएगा, और मान लीजिए इस तरफ वर्ग होता और वर्ग हटाते तो इस तरफ वर्गमूल आ जाएगा। यानी दाहिनी तरफ से हटाएंगे तो बाएं तरफ वर्गमूल आएगा, बाएं तरफ से हटाएंगे तो दाहिनी तरफ। अब आपको कम से कम 50 तक वर्ग याद होंगे, तो वर्ग के उल्टे वर्गमूल होते हैं, ऐसा हम आपको पिछले अध्याय में बता चुके हैं। तो यहाँ पर 100 का वर्गमूल होगा 10, और सीधे आप लिख सकते L बराबर 10 सेंटीमीटर। अन्यथा आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल के 2 की जोड़ी बनाओगे। 2 × 2 × 5 × 5 जोड़ी हो गई 2 × 5, तो L बराबर आ गया 10 और सेंटीमीटर लिख दीजिए। प्रश्न 7वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की ज्ञात कीजिए। तो आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पढ़ा कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 गुणित D1 गुणित D2। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण D1 8 सेंटीमीटर, दूसरा D2 हमें निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमको दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणित D1 गुणित D2। D1 का मान रख दीजिए 8। यहाँ पर आप 8 को काट सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है, कोष्टक की ज़रूरत नहीं है। तो 2 चौके 8, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोष्टक ना लगाएं। 4 आ गया। अब 4 का पक्षांतर कर दीजिए तो 4D2 बराबर 24, तो D2 बराबर 24/4, काटने पर कितना आया 6। तो जो समचतुर्भुज है उसका दूसरा विकर्ण D2 होगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न 8वां, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर हमने ये कागज का चित्र बनाया। इसमें कहा गया है कि इसकी कितनी है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयता, यानी ये जो चौड़ाई है ये खड़े में ये कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब इसको हम मोड़ दें तो कुछ इस तरह से बेलन बनेगा। तो इसमें बेलन की त्रिज्या तो हमको दी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब इसको जब हम मोड़ेंगे तो यही इसकी चौड़ाई ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h 21 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये कागज़ है, इसको हम मोड़ें बेलन की तरह तो ये ऊंचाई होगी और यही इसकी चौड़ाई है। तो इसलिए ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। अब बेलन के आयतन का सूत्र है πr वर्ग h। पाई का मान 22/7, r का मान 20, 20 का वर्ग गुणे h का मान 21, काट दीजिए। 7 से 7 21, 20 का वर्ग 20 गुणे 20 यानी 400, या 20 का वर्ग 400 लिख दीजिए, गुणा कर लीजिए तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 26,400। अब यहाँ पर आपने क्या निकाला है, आयतन, इसलिए आयतन में घन का निशान आएगा, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर 3 की घात, इसे हम घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं। अतः बेलन का आयतन बराबर 26,400 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 9वां, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो जो घनाभ होता है उसका चित्र कुछ इस तरह है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। अब आधार ये नीचे वाला भाग कहलाएगा, जैसे कमरा है तो कमरे का नीचे फर्श, इसमें आएगी लंबाई और चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल होगा L गुणे B, और यह हमको दिया गया है कितना है, 18 वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन कितना है
90 घन सेंटीमीटर, तो हम पहले घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर 90 घन सेंटीमीटर हमको दिया है और आयतन का सूत्र है LBH या L गुणे B गुणे H। और अभी आपने देखा ये L गुणे B यानी आधार का क्षेत्रफल हमको दिया है 18, तो LB की जगह हम लिख देंगे 18 गुणे H। 18 का पक्षांतर करेंगे 90 के बटे में आ जाएगा, 90 बटे 18, 18 पंचे 90, तो H बराबर 5, यानी इस घनाभ की ऊंचाई पूछी गई थी, तो ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 10वां, दो घनों का आयतनों का अनुपात है 1:64, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला घन है, उसकी भुजा है L1 और दूसरे की है L2। अब घनों का आयतन तो L घन बटे L2 घन, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, और ये दिया है कितने दिया अनुपात 1:64 यानी 1/64। अब इसी को हम लिख सकते हैं L1 बटे L2 का घन, और यहाँ पर 1/64, 64 किसका घन है 4 का, तो 1/4 पर 3 की घात। दोनों तरफ घातें समान हैं, घातों का नियम है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि यदि बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में घातें समान हैं तो आधार भी समान होंगे। इस प्रकार ये घातें आपस में कट गईं, तो L1 बटे L2 बराबर 1/4। अब हमें उनकी भुजाओं में अनुपात मिला, लेकिन हमें निकालना उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तो पहले जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा 6L1 वर्ग, क्योंकि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6L वर्ग। तो पहले के लिए लिख देंगे हम 6L1 वर्ग और दूसरे के लिए 6L2 वर्ग। 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो L1 वर्ग बटे L2 वर्ग, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं L1 बटे L2 का पूर्ण वर्ग। और L1 बटे L2 का मान हम हल कर चुके हैं, कितना है 1/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4। अब 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 4 का 16, तो 1/16। तो आंसर आ गया हमारा, दोनों के घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात होगा 1:6। प्रश्न 11, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी जो खंभे हैं उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय बताइए। तो खंभे बेलनाकार हैं, जैसे आपने कई मंदिरों में या किसी के घर के सामने आपने गोलाकार, जिसे हम बेलनाकार भी बोल सकते, पिलर देखे होंगे, तो उसी की बात हो रही है। अब बेलनाकार हैं ये, और इसकी त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 मीटर। तो पहले हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 सेंटीमीटर। त्रिज्या R हो गई 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई H हो गई 500 सेंटीमीटर। अब पहले जो खंभा है उसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRH। लिख लें आप, खंभे यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πRH। 2 ज्यों का त्यों, पाई का मान 22/7, R का मान 35 और H का मान 500। हल कर लेंगे हम, तो हमें मिलेगा 220 गुणे 500, या हम दूसरे शब्दों में कहेंगे 1,10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इसे मीटर में बदलेंगे, तो वर्ग सेंटीमीटर है इसलिए बटे में 100 गुणे 100 कर देंगे। सेंटीमीटर होता तो हम 100 का भाग करते सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के, लेकिन वर्ग में है इसलिए यहाँ पर हम 100 गुणे 100 का भाग कर देंगे, तो मीटर में बदल जाएगा। 0 0 काट दीजिए, 1 0 ये, 1 0 ये, इसी तरह 1 1 0 दाहिनी तरफ से काटिए, तो यहाँ बचा 11। तो कितना आ गया 11 वर्ग मीटर, किसका एक खंभे का। अब ऐसे ही कितने खंभे हैं 18, तो हम 11 में 18 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 198 वर्ग मीटर। अब प्रश्न में दिया है जो एक खंभा है, जो 18 खंभे हैं उनमें हमें पेंट कराना, और पेंट कितने रुपए वर्ग मीटर लिया जा रहा है, तो सवाल में दिया है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसलिए जो हमारा 198 वर्ग मीटर आया है,
इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे 18 खम्भों के लिए, तो हमारे पास आया 1782 रुपये। यानी कितने रुपए खर्च होंगे पेंट के? 1782 रुपये। प्रश्न 12वां, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी जो है उसकी विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और क्यू की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा। तो जब हम घनाभ आकार या घन आकार का डिब्बा बनाते हैं तो जितना उसमें कागज़ लगता है वह उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब डब्बा किस आकार के बन रहे हैं? घनाभ का, तो घनाभ का डिब्बा पी, यहाँ पर आप कोष्टक में लिख लीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। अब P की बात कर रहे हैं तो P की लंबाई कितनी है? 3, चौड़ाई 8, ऊंचाई 20, L 3, B 8 और H 20। यहाँ पर हम मान रख देंगे सभी जगह जहाँ जहाँ 3 गुणे 8 धन 8 गुणे 20 धन 20 गुणे 3 हल कर लीजिए, तो मिला हमको 24 धन 160 धन 60। हल करने पे मिलेगा 2 गुणे 244 यानी 488 वर्ग सेंटीमीटर। इतना इसमें एक डिब्बे के बनाने में कागज़ लगेगा। किस डिब्बे को? पी को। अब हम देखें क्यू को। इसी तरह से सूत्र वही रहेगा, परंतु अब L, B और H के मान बदल जाएंगे। L हो जाएगा 2, B हो जाएगा 10 और H हो जाएगा 24। मान रखेंगे 2 कोष्टक में 2 गुणे 10 धन 10 गुणे 24 धन 24 गुणे 2। हल करने पर 20 धन 240 धन 48 या 308 आ गया। 308 में 2 का गुणा किया 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले जो P वाला डिब्बा कितना कागज़ लगा था? 488 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे में कितना लगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कागज़ लगेगा और इसमें कम। तो कंपनी के लिए जो डिब्बा P है वह कंपनी को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा। प्रश्न 13वां, A भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्न अनुसार 2 घनाभ बनाए गए, एक ये और एक ये। इसे A और इसे B कहें। अब आपको क्या करना है? प्रश्न है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें, घनाभ A की। तो ये इसकी लंबाई होगी। कुल कितने हैं इसमें वर्ग देखें हम? घन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 घन हैं तो इसकी लंबाई भी 1 इकाई 1 के बराबर होगी। तो कुल 6 हैं तो इसकी लंबाई हो जाएगी 6A, क्योंकि 1 की लंबाई है A तो हो गई लंबाई L 6A। अब ये इसकी चौड़ाई होगी नीचे, तो ये होगी चौड़ाई A। तो लंबाई हो गई 6A, चौड़ाई B हो गई A और ऊंचाई जो होगी ये ऊपर वाली ये होगी A, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक सी रहेगी, घन है। इस प्रकार ये जो घनाभ है इसकी लंबाई 6A, चौड़ाई A और ऊंचाई A होगी। अब हम घनाभ A के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। मान रख दें L का मान 6A, B का मान A और H का मान A। इस तरह से हमने रख दिया। हल कर लें तो यहाँ पर आ गया 6A वर्ग धन A वर्ग धन 6A वर्ग। अब इनको जोड़ें तो 6 6 12 और 1 13A वर्ग गुणित 2 तो हो गया 26A वर्ग वर्ग इकाई। अब हम घनाभ B के लिए देखें यहाँ पर। अब इसमें हम देखें 3 घनाभ लगे हैं तो कुल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3A, चौड़ाई हो जाएगी A और ऊंचाई 2 घनाभ रखे एक के ऊपर एक तो कितनी हो जाएगी? 2A। तो यहाँ पर L का मान हो गया हमारा 3A, B का मान A और H का मान 2A। फिर हम क्या लगाएंगे? घनाभ B का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही सूत्र 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। लेकिन यहाँ पर हम L का मान इस बार कितना लिखेंगे? 3A, B का मान A, B का मान A, H का मान 2A।
यहाँ पर h 2a और l का मान 3a। अब इसको हम हल कर दें तो 3a का a में गुणा हुआ तो 3a वर्ग, इसी तरह यहाँ 2a वर्ग धन 6a वर्ग जोड़ दें तो 6 3 9 और 2 11a वर्ग। अब 11 का 2 में गुणा हुआ तो हुआ 22a वर्ग इकाई। अब देखें कौन सा कम है, तो हमें a का कितना मिला 26a वर्ग और b का कितना मिला 22a वर्ग, कम है, तो इसलिए घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। प्रश्न 14, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 40 टाइल्स हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय बताइए। तो सबसे पहले जो टाइल्स देखें वो कितने हैं, 40 हैं। प्रत्येक टाइल्स कैसा है, समचतुर्भुज आकार का, और इसका विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण D1 है 24 और D2 है 21। तो पहले हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालें, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2। अब D1 का मान रख दीजिए, D2 का मान रख दीजिए, D1 का 24, D2 का 21 काट दीजिए तो यहाँ 12 आ गया, 12 का 21 में गुणा 252 वर्ग सेंटीमीटर, कितने का, एक टाइल्स का। अब कुल कितने हैं 40, तो 40 का हम इसमें गुणा कर दें तो 40 का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 252 गुणे 40, तो आ गया हमारे पास 10,080 वर्ग सेंटीमीटर। अब पॉलिश का व्यय देखें तो 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और कुल कितना हमारा बना 10,080 वर्ग सेंटीमीटर, तो 10,080 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो आएगा 20,160 रुपये, यानी कुल पॉलिश का जो व्यय होगा वो होगा 20,160 रुपये। प्रश्न 15, अमन ए भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घना बनाता है। अब आपको बताना है कि उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए उसे ए भुजा वाले 12 घन किस प्रकार व्यवस्थित करने होंगे। ऐसा प्रश्न आपने 13वां नंबर पर पढ़ा था, 2 घनाभ बने थे ए और बी, और आपने देखा था कि बी का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो ऐसा ही है यहाँ एक बना है। यहाँ पर हमने सबके बाजू में ए लिख दिया, यहाँ पर सवाल में बी लिखा है, बी भुजा हमने ए कर दिया सवाल को सरलता से हल करने के लिए। अब यहाँ ए कितने हैं, 12 हैं, तो वास्तव में इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 12a। ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी a और ऊंचाई कितनी हो जाएगी a, ये हमने a लिखा है, पुस्तक में नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसकी लंबाई हो गई L 12a, चौड़ाई a और ऊंचाई a। अब हम देखें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, LB धन 2 कोष्ठक में LB धन BH धन HL। L का मान रख दें 12a, B का मान a, B का मान a, H का मान a, यहाँ पर H का मान a और L का मान 12a। आपने ऐसा सवाल देखा है 13वें में, उसी के अनुसार हमने यहाँ मान रख दिया। अब ये ज्यों का त्यों 12 का a का गुणा a में होगा 12a वर्ग धन a वर्ग धन 12a वर्ग, 12 12 24 और 1 25a वर्ग, 25a वर्ग का 2 में गुणा होगा तो 50a वर्ग। तो जो ये व्यवस्थित बना हुआ है पुस्तक में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 50a वर्ग। अब वो कह रहे आप ऐसा व्यवस्थित कीजिए कि इसका जो दूसरा हो वो क्या हो, ए भुजा वाला, उसमें आप व्यवस्थित करके और उसका कम से कम हो। तो देखें हम इसका 50 आया। अब अगर हम ऐसे लें, कुल कितने थे 12, 3 3 के रखें हम, 3 3 2 बार, देखो 3 3 6 और फिर 3 3 6 तो हो गए 12। अब ऐसा अगर हम रखेंगे तो घनाभ बन गया। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 3a, यहाँ से यहाँ तक होगी 2a चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होगी 2a। अगर हम इस प्रकार व्यवस्थित करें तो जो घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में LB धन BH धन HL में हम L का मान रखेंगे 3a, B का मान 2a और H का मान 2a। तो यहाँ पर रख दिया गया, हल करने पर आया 2 कोष्ठक में 6a वर्ग धन 4a वर्ग धन 6a वर्ग, 6 6 12 और 4 16, 16a वर्ग गुणित 2 तो आया 32a वर्ग। तो यह हमारा जो बना है
ये कैसा बना, कम से कम या उससे कम, जो हमको न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले जो बना था उसका था 50 वर्ग और इसका कितना है 32 वर्ग। तो यही बताया गया कि आप इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 32 वर्ग। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।